एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और सुंदर वन में बैठे थे। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। तभी एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में उत्साह और मन में गंभीरता थी। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर उनके नाम का उच्चारण किया, बुद्धम शरणम गच्छामि। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो उसकी बेचैनी और जिज्ञासा को प्रकट कर रही थी। युवक ने कहा, भगवान, मैं जीवन को समझना चाहता हूँ। क्या है ये जीवन? क्या इसका कोई उद्देश्य है? क्या मैं केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ हूँ, या इससे कुछ अधिक है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम था। वे समझ गए कि यह युवक सच्चे ज्ञान की तलाश में है। कुछ पल की चुप्पी के बाद बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। उसकी धारा में अनेक मोड़ और बाधाएं आती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं, बस बहती रहती है। युवक ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने पूछा, तो क्या हमें भी जीवन में इसी तरह बहना चाहिए, बिना किसी रुकावट के? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में संघर्ष और दुख अपरिहार्य हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान तब आता है जब तुम इन सब को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो, जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को पार कर बहती रहती है। जीवन का उद्देश्य केवल सुख या दुख से परे है। यह उस ज्ञान को प्राप्त करना है जो तुम्हें स्वतंत्र करता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, भगवान, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मुझे सिखाइए कि मैं इस जीवन को कैसे समझ सकता हूँ। बुद्ध ने उसका सिर अपने हाथों से उठाया और कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही भीतर है। ध्यान करो, अपने मन की गहराइयों में झांको। वहां तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ मिलेगा। युवक ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। उसके मन में शांति का अनुभव हुआ और धीरे-धीरे उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आने लगा। वह समझ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता या असफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करना है। उसने बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर धन्यवाद किया और अपने जीवन के नए मार्ग पर चल पड़ा। बुद्ध ने उसे जाते हुए देखा और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। वे जानते थे कि एक और आत्मा ने जीवन का सच्चा अर्थ समझ लिया था।